मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लाइट से, जहां पर कि हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन प्रधान को देखते हैं, जो कि एक लड़की का गंदा वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कि तभी यहां पर एंट्री होती है संजय राजकोट की, जो कि अर्जुन प्रधान के साथ साथ उसके बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारता है और उसे अच्छे से मजा चखा देता है। तो अब जब फ्लाइट लैंड हुई और जब मिनिस्टर प्रधान को अपने बेटे अर्जुन प्रधान के बारे में मालूम चलता है कि उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है, तो अब वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं और अब मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। मालूम चलता है कि जिस आदमी ने अर्जुन को मारा है वो राजकोट का है। तब राजकोट के एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश के पास कॉल करके उसे तुरंत ही उस आदमी के घर पर भेजा जाता है। लेकिन प्रकाश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो एक बहुत ही बड़ी हवेली है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस हवेली में वो काम करता होगा, लेकिन फिर उसे बताया गया कि यह हवेली दरअसल में संजय राजकोट की है। जब वो अंदर घुसे तो उनकी मुलाकात होती है संजय राजकोट की पत्नी सायश्री राजकोट से, और वो बताती है कि हम भी संजय जी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप ही उन्हें कुछ समझाओ। और तो और जब उन्हें मालूम चला कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वह खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए हैं। और जाते समय आप एक काम कीजिएगा कि आप ना हमारी कार लेकर जाइएगा, क्योंकि शायद आप अपनी कार से जा नहीं पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है तो वो देखता है राजकोट की बहुत सारी जनता को, जो कि संजय राजकोट को सपोर्ट करती है, और उन्होंने उनकी कार को भी कबाड़ा कर दिया था, जिस वजह से प्रकाश को संजय राजकोट की ही कार से खुद के पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और जब प्रकाश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संजय राजकोट पहले से ही मौजूद था, और तो और शहर के सारे बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जो देखकर प्रकाश समझ गया था संजय राजकोट कोई आम आदमी नहीं है। उसे सभी लोग राजा साहब कहकर पुकारते तो कोई सिकंदर, लेकिन प्रकाश ठानकर बैठा है कि वह एक ना एक दिन संजय राजकोट को जरूर अरेस्ट करेगा। जिसके बाद हमें संजय राजकोट के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही भला आदमी है और राजकोट के सभी लोगों का बहुत भला करता है। वह राजा साहब जरूर है, लेकिन संजय राजकोट दिल से राजा है। जब वह एक प्रोग्राम से घर वापस आ रहा था तो यहां उसकी पत्नी मतलब कि सायश्री को मालूम चल जाता है कि आज उनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसलिए वह अपने कुछ लोगों के पास कॉल करके बैकअप बुला लेती है, लेकिन उन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि संजय राजकोट इन सब के लिए अकेला ही काफी है। जब यहां सायश्री सो जाती है तो संजय राजकोट इन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है और अकेले ही इन सभी का खात्मा कर देता है। आगे मालूम चलता है कि संजय राजकोट उर्फ सिकंदर से सायश्री बहुत ज्यादा प्यार करती है। सायश्री को सिकंदर के समय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, और सिकंदर वहीं सायश्री को नहीं दे पा रहा था। वो तो बस लोगों का भला करने में लगा रहता है, जिस वजह से वो सायश्री पर बहुत ही कम ध्यान दे पाता है, जबकि सायश्री सिकंदर की कई बार जान बचाई है। सिकंदर भले ही सायश्री को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जब भी उसे समय मिलता तो वह सायश्री का दिन ऐसा बना देता कि वह कभी भी नहीं भूल पाती। अब एक रात सायश्री को मालूम चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, और वह रात को ही यह बात अपने पति सिकंदर को बताना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताने वाली थी कि तभी उनकी खदान का एक मैनेजर उनके पास आता है, जो कुछ जरूरी बातें यहां सिकंदर को बताने आया था। मैनेजर यहां सिकंदर को बताता है कि एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि हमारी खदान की तरह ही उसकी भी खदान है। उसे 20 किलो एक्सप्लोसिव चाहिए थे, बदले में उसने मुझे 2 लाख दिए थे। लेकिन मालूम चलता है कि इस एक्सप्लोसिव से कोई खदान में विस्फोट नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उसके पीछे इसी एक्सप्लोसिव का हाथ है। यह सुनकर सिकंदर को बहुत बुरा लगा। वो उसे थप्पड़ लगाते हैं और उसे जाने देते हैं। लेकिन बाद में मालूम चला कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं यहां खदान के मैनेजर को मारने के लिए, क्योंकि यहां पर खदान का मैनेजर जो है वह कोर्ट में गवाही देगा, और अगर उसे मार दिया गया तो ये सारा इल्जाम जो है वह सिकंदर के ऊपर आएगा। और जब मालूम चला कि वो लोग खदान के मैनेजर को खदान में ही मारने वाले हैं, तब सिकंदर अपने बहुत सारे लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और खदान के मैनेजर को बचा भी लेता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि सायश्री पहुंच जाती है और वह सिकंदर की जान भी बचा लेती है। जिसके बाद से अब सिकंदर का सिर्फ एक ही काम था कि वह किसी तरह से भी खदान के मैनेजर को प्रोटेक्ट करे और उसे कोर्ट तक पहुंचाए, क्योंकि आज शनिवार और कल रविवार है, मतलब कि परसों सोमवार को ही उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन इस खदान के इस इंसिडेंट के बाद से सायश्री इंजर्ड हो गई थी। उसने यहां सिकंदर को नहीं बताया था, बस उसने उससे कहा था कि वो उससे बात कर ले, लेकिन सिकंदर तो उसे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। तो वहीं सायश्री को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। वह अपने साथी अमर से सायश्री सारी खबर ले रहा था। अब मंडे को खदान के मैनेजर की गवाही ले ली जाती है और यह केस यहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन तभी यहां पर सिकंदर को मालूम चलता है कि दरअसल में सायश्री की मौत हो गई है, जिससे मालूम चला
कि उस दिन खदान में जो हमला हुआ था उसमें सायश्री को गंभीर चोटें लग गई थीं। लेकिन सायश्री ने यह बात सिकंदर को नहीं बताई आई थी। लेकिन जब सिकंदर को सायश्री की मौत के बारे में मालूम चला तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही पलट गई, क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो सिर्फ और सिर्फ सायश्री थी। सायश्री उसकी पूरी की पूरी जिंदगी थी, क्योंकि उसके फैमिली में कोई भी नहीं था। उसके अलावा सायश्री उसे हर जगह दिखने लगी थी। उसकी पुरानी बातें याद आने लगी थी। सिकंदर को याद आता है कि वह अपनी पत्नी सायश्री को समय नहीं दे पाता था। तभी सिकंदर को मालूम चला कि सायश्री ने अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए कुछ फॉर्म फिल किए थे, जिसमें यहां सायश्री के हार्ट, आइस और लंग्स को निकाल लिया जाता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन सिकंदर अभी तक सायश्री को नहीं भूल पाए थे। जब उसे मालूम चला कि सायश्री का दिल कहीं धड़क रहा है, उसके लंग्स से कोई सांसें ले रहा है, उसकी आंखों से कोई देख रहा है, तो अब यहां सिकंदर डिसाइड करता है कि वो इन लोगों से मिलेगा ताकि वो ये महसूस कर पाए कि सायश्री पूरी तरह से सेफ है। वो सायश्री को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वो इन लोगों से जरूर मिलेगा। तब वो अपने लोगों को लेकर सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाता है, क्योंकि वो तीनों ही महाराष्ट्र में रहते हैं। जैसे भी सायश्री के लंग्स मिले हैं, वो एक छोटा बच्चा कमरुद्दीन है जो कि धारावी में रहता है। तो सिकंदर तुरंत ही धारावी में कमरुद्दीन से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन सिकंदर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ की हालत बहुत खराब है। कमरुद्दीन को लंग्स तो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि यहाँ कमरुद्दीन जो है वो कभी भी मर सकता है। और इसी तरह से कमरुद्दीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उनके लंग्स भी अक्सर खराब ही रहते हैं। मालूम चलता है कि एक बहुत बड़े काशी नाम के आदमी ने यहाँ की जमीन खरीद ली है, और वो आदमी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा पटकता है ताकि लोगों को इससे प्रॉब्लम हो और वह यहाँ की जमीन को बेचकर यहाँ से भाग जाए। इस तरह से उसने बहुत सारी जमीन खरीद ली थी। कुछ 10 एकड़ जमीन और बची है। अगर वो उन्हें भी खरीद लेगा तो वह आदमी सीधा मेन रोड तक पहुंच जाएगा। फिर तो पूरे के पूरे मुंबई में इसी तरह से पोल्यूशन होगा। तब सिकंदर उस 10 एकड़ जमीन को और इस कूड़े के आजू बाजू वाली जमीन को खरीद लेता है, और कमरुद्दीन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उन सभी का मसीहा बन जाता है, जिसे सभी लोग हीरो मान चुके थे। जिसके बाद सिकंदर और उसके सारे लोग पहुंचते हैं सीधा वैदेही के घर पर, क्योंकि वैदेही वो लड़की है जिसे सायश्री की आंखें मिली थीं। जब वो उसके घर पहुंचे तो मालूम चला कि यहाँ वैदेही के घर का माहौल काफी अलग है और वो यहाँ घुट घुट कर रहती है। उसका पति भी उसे सपोर्ट नहीं करता है, और उसके ससुर जी जो है वो छोटी सोच वाले हैं, जिस वजह से वैदेही को फ्रीडम नहीं मिल पाती। वैदेही को आंखें मिल जाने के बाद भी वो लोग यहाँ वैदेही को सपोर्ट नहीं करते। जिसके बाद हमें निशा नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है, और सायश्री का हार्ट जो है वो निशा को ही मिला है। लेकिन निशा की कुछ दिनों से हालत खराब है, उसकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो गई है और उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब सिकंदर ने दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की और ऑनलाइन ही कंसल्ट दिलवाकर यहां निशा को पूरी तरह से ठीक करवाया था। अब आगे हम देखते हैं कि सिकंदर अपने लोगों के साथ वापस जाने लगा था। सिकंदर और उसके लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो देखते हैं कि मिनिस्टर प्रधान की रैली चल रही है, और जब मिनिस्टर प्रधान के लोग यहां सिकंदर को देखते हैं तो मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे को यहां सिकंदर के पीछे छोड़ देता है। अर्जुन अपने बहुत सारे लोगों को लेकर सिकंदर के पीछे जाता है और उसे मारने की खूब कोशिश करता है, लेकिन बदले में यहां एक एक्सीडेंट हो जाता है और मिनिस्टर प्रधान का बेटा अर्जुन ही मारा जाता है। यह देखकर तो मिनिस्टर प्रधान बौखला जाता है। अब वह कुछ नहीं सोच रहा था, उसे बस अपने बेटे का बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो मिनिस्टर प्रधान पता करता है कि आखिर सिकंदर यहां पर आया क्यों था। इसलिए वह उसके पास कॉल करता है और उससे बात करता है और उसे बताता है कि तूने मेरी बेटी की जान ली है, तो अब तेरी मौत भी एकदम तय है। तू यहां पर अपनी पत्नी के ऑर्गन्स देखने के लिए आया था, लेकिन जिन लोगों को भी तेरी पत्नी के ऑर्गन्स मिले हैं ना, मैं उन सभी को मार डालूंगा। लेकिन यहां पर सिकंदर ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह यहीं पर रुकने वाला है। वैसे तो वह वापस राजकोट जा रहा था, लेकिन अब वह मुंबई में ही रहकर इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा, और तो और वो मंत्री जी को भी देख लेगा। सबसे पहले तो सिकंदर हॉस्पिटल से डाटा डिलीट करवाता है ताकि यहां मंत्री जी को वैदेही कमरुद्दीन निसा के बारे में पता ना चले। जिसके बाद वो वापस यहां धारावी पहुंचता है। वहां उसने देखा कि कुछ गुंडे जो है वो फिर से पोल्यूशन फैलाने लगे थे। तब वो इन लोगों से फाइट करता है और इन सभी को बुरी तरह से मारता है। तो वही मंत्री जी को यह बात मालूम चल चुकी थी कि सिकंदर यहां पर ऑर्गन्स को देखने के लिए आया था, लेकिन उसने डाटा जो है वो डिलीट करवा दिया है। लेकिन वो पता कर रहेगा कि आखिर किन लोगों को यश्री के ऑर्गन्स मिले हैं। जिसके बाद सिकंदर वापस वैदेही के घर पर जाता है। उसे मालूम चला कि वैदेही बहुत ज्यादा खतरे में है। उसने फांसी लगाने की भी कोशिश की है, क्योंकि उसके ससुर जी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा समझा कर आता है।
हालांकि वो छोटी सोच वाले जरूर हैं, लेकिन सिकंदर काफी कोशिश करता है। उसने अपनी पहचान को भी उन्हें नहीं बताया था। दूसरी तरफ मंत्री जी को यहां सिकंदर के खदान के मैनेजर के बारे में मालूम चल जाता है। बस का झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेते हैं कि पंजाब का जो ब्लास्ट हुआ था उन सब में सिकंदर का हाथ है, और बाद में मंत्री उसे मार डालता है। इस तरह से मिनिस्टर प्रधान ने यहां पर सिकंदर को फंसा दिया था और उसे महाराष्ट्र पुलिस की वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। सारी महाराष्ट्र पुलिस अब यहां पर सिकंदर को ढूंढने लगी थी, जिसके बाद सिकंदर को मालूम चलता है निशा के बारे में कि निशा का एक सीरियस रिलेशनशिप रह चुका है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था। जिस वजह से ही यहां निशा को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी, तो सिकंदर को निशा के एक्स बॉयफ्रेंड को भी मजा चखाना था। इसलिए वो जिम में पहुंचा, जहां पर कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड का चाचा भी मौजूद था, जो कि पुलिस वाला है। वो यहां पर चाचा भतीजे को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद सिकंदर वापस धारावी जाता है। उसे मालूम चला कि यहां पर पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। भले ही यहां की आजू-बाजू वाली जमीन खरीद ली हो, लेकिन जो जमीन उस काशी की है वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। जिस वजह से वो काशी के पास पहुंचा, वहां उसने उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे एक्सप्लोसिव फिट किए और उससे वह सारी जमीन खरीद ली, ताकि वहां अब कोई पोल्यूशन ना हो सके। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे मुंबई में सिकंदर के वांटेड वाले पोस्टर लग चुके थे। पुलिस यहां सिकंदर को ढूंढ रही थी, और वैदेही के घर पर भी अब यहां सिकंदर के बारे में बातें होने लगती हैं कि वह एक वांटेड है, जो कि हमारे घर पर डॉक्टर बनकर आया था। वैदेही के घर वालों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम कमरुद्दीन को देखते हैं, जिसकी हालत बिगड़ने लगी थी, इसीलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और भी बहुत सारे लोगों की हालत खराब थी, इसीलिए धारावी के सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यहां मिनिस्टर प्रधान को मालूम चल गया था कि दरअसल में साई श्री के ऑर्गन्स किसे मिले हैं, इसलिए अब वो पुलिस वालों और सारे के सारे गुंडों को इनके पीछे छोड़ देता है कि चाहे कुछ हो जाए, इनको मारना बहुत जरूरी है। वहां धारावी में सबकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए सिकंदर उन सभी की हेल्प कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर वैदेही के घर पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो उसके घर तक पहुंच पाते, यहां पर वैदेही और उसकी पूरी फैमिली जो है वो सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर कि सिकंदर के सभी लोग गए हुए थे। और तो और उन्हें सिकंदर की असलियत के बारे में भी मालूम चल गया था कि साई श्री के ऑर्गन्स इन सभी के पास हैं, और वह राजकोट का एक राजा है, और वो इन सभी की मदद कर रहा है। तो यहां पर वैदेही की फैमिली और निशा की फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर कि हमारा कमरुद्दीन भी एडमिट था। लेकिन तभी यहां पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच जाते हैं, और अब वह किसी भी तरह से इन सभी को खत्म करना चाहता था। लेकिन यहां पर सिकंदर के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। तब सिकंदर इन सभी लोगों से फाइट करता है और इन लोगों को बुरी तरह से मारता है। सिकंदर ने सभी को बचा तो लिया था, लेकिन उसे मालूम है कि इन सबके पीछे एक जड़ है और उसे उखाड़ना बहुत जरूरी है। वह था मिनिस्टर प्रधान। तब यहां पर सिकंदर मिनिस्टर प्रधान के पास गया और उसे बुरी तरह से मारा, और यहां मूवी एंड होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।